हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है वैज्ञानिक और टिड्ढा। कहानी थोड़ी छोटी है पर कोशिश की है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्ढे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्ढे से कहता, कूदो। टिड्ढा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्ढे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्ढे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्ढे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्ढे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया, कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्ढे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांगें टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा लग रहा होगा कि क्या वैज्ञानिक मूर्ख था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो बच्चों को भी पता है कि टिड्ढे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। हमेशा समझ बूझ कर इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको मोटिवेशन पर ये छोटी सी कहानी और सीख कैसी लग रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।